Hello dosto, welcome back to my channel The Techno Racks. Today I'm making the video on microorganism, friends and a foil. Here you can see what you have learned in this chapter. What is microorganism? Their types, their beneficial role, their harmful roles, prevention of harmful effects and microorganism in daily life. Here is the quick view you can see here. Now let us go to the next. Okay, the first is what is microorganism. Microbes are extremely small organisms that cannot be seen with the naked eye. They are also called microorganism. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम अपनी नेकेड आई से मतलब हम अपनी ऐसे आँखों से हम उसे नहीं देख सकते. ऐसे हम हो सकते हैं टेबल चेयर और सब हम चीज़ें देख रहे हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपनी आँखों से देख नहीं पा रहे हैं. ठीक है, एंड दीज आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल्स क्या हैं? बैक्टीरिया, फंजाई एट्सेट्रा. ओके, माइक्रोब्स आर ऑलवेज हार्मफुल टू अस. जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमेशा हार्मफुल नहीं होते हैं हमारे लिए, समटाइम इट्स हेल्पफुल ऑल्सो. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट बोथ friendly microbes as well as harmful microbes. Okay, first we can see the classification of microbes. Here are we study about 4 microorganisms like bacteria, fungi, protozoa and algae. One more is that the virus, but we can learn in higher classes. Okay, so first we learn about bacteria. तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं इन दी डाइवर्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इनसाइड आर बॉडी. ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये सिंगल सेल्ड होते हैं. नेक्स्ट, दे अपीयर इन वेराइटी ऑफ शेप्स. ये डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल होते हैं. जैसे ये स्फेरिकल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, स्पायरल होते हैं. ओके, सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक वाइल अदर्स आर हेटेरोट्रॉफिक. कुछ जो होते हैं जो अपने आप अपना खाना प्रिपेयर करते हैं और कुछ होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं. और जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक. ओके, नेक्स्ट, इन दे इनहेबिट सॉइल. ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं? ये सॉइल में रहते हैं, वाटर में होते हैं, डीप पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट में भी होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज फंजाई. फंजाई जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है. ठीक है, और जो हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, बैक्टीरिया क्या होता है? सिंगल सेल्ड. बट फंजाई जो होती है मल्टी सेलुलर होती है. दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल. ओके, और जो फंजाई होती है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स दैट कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल एट अ होस्ट ऑर्गेनिज्म. जो फंजाई होती है ना वो सिर्फ एक होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकती है. ठीक है, अगर फंजाई हमारे अंदर चली जाए तो वो क्या रिप्रोड्यूस कर सकती है, बट अगर वो एक इन्वायरमेंट में बाहर है तो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती. दे आर हेटेरोट्रॉपिक, मतलब ये डिपेंड होते हैं किसी और पर ही अपने खाने के लिए. दे लिव इन कॉलोनीज एंड प्रीफर वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस टू ग्रो. ठीक है, इनको क्या गर्म प्लेस चाहिए होती है अपने आप को जीवित रखने के लिए. नेक्स्ट, द प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ इज ऑल्सो अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट ऑफ्टन इन वाटर एंड सॉइल. ये वाटर और सॉइल में मिलते हैं और ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं बैक्टीरिया की तरह ही. They prefer moist and aquatic habitats. They can live singly, unlike bacteria and fungi. ठीक है, जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने अभी पढ़ा, ये जो फंजाई होती है वो हमारी क्या होती है? कॉलोनीज़ में रहती है. किस में रहती है? कॉलोनीज़ में. और जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल की तरह भी रह सकते हैं. और जो अभी हम प्रोटोजोआ बता रहे हैं वो क्या रहते हैं? सिंगल सेल भी रह सकते हैं. The next is some of them are autotrophic and while other are heterotrophic, the same as bacteria. Now, protozoa live in fresh water, marine environment and soil. Some are live inside the bodies of other organisms, the same as fungi. Now, next is algae. They are multicellular. Algae किसकी तरह है? फंजाई की तरह, क्योंकि फंजाई भी क्या है? मल्टीसेलुलर, मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स. Plant-like organisms that live in water and perform photosynthesis. Some of algae perform the photosynthesis. ठीक है, ये प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करती हैं और अपना खाना भी
अपने आप बनाती हैं. फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक, मीन दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड एंड मस्ट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिक सोर्स. ठीक है, फंजाई क्या होती है, हेटेरोट्रॉफिक होती है और अपना फूड किसी और से लेती है. दे कैन बी फाउंड इन वेरियस वाटर बॉडीज एंड कंट्रीब्यूट टू ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. जो एल्गी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन्वायरमेंट के लिए. क्यों? क्योंकि ये क्या ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है हमें एटमॉस्फेयर में. नाउ लेट अस सी the examples of microorganism. Here you can see the full chart. See the bacteria, fungi, the protozoa and algae examples are there. Okay, the first is bacteria. Here the example is lactobacillus. This bacterium is used in fermentation of milk. देखो fermentation में अभी थोड़ी देर आगे आएगा, उसके बारे में मैं आपको complete बताऊंगी fermentation का मतलब क्या होता है. अभी सिर्फ यहाँ पर ये पढ़िए. Bacteria is used in fermentation of milk to produce yogurt and curd. एक जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, वो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. हम लोग अक्सर जब मम्मी जमाती हैं हमारी, क्या दही जमाती हैं, तो क्या लेती हैं, मिल्क लेती हैं और उसके अंदर थोड़ा सा कर्ड डाल देती हैं और वो क्या पूरी दही सुबह तक जम जाती है. तो उसमें ऐसा क्या होता है रात भर में, तो उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज उसमें बनते हैं. ठीक है, it help in converting lactose into lactic acid. Now the second example is nitrosomes. This bacteria is involved in the nitrogen cycle. ठीक है, ये नाइट्रोजन साइकिल में बनाने में हेल्प करता है, नाइट्रोजन साइकिल को, नाइट्रोसोम्स. नाउ द नेक्स्ट इज फंजाई. फंजाई में जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है पोलियो वायरस. कॉजेज पोलियोमाइलिटिस, a disease that can lead of paralysis. Vaccine have been developed to prevent this disease. हम पहले ज़माने में सुनते थे लोगों को बहुत ज़्यादा पोलियो होता था, बट नाउ अ डेज़ हम लोगों ने एक वैक्सीन डेवलप कर ली है इसके लिए, तो अब इन लोगों को पोलियो नहीं होता है. ठीक है, तो ये किस में आता है पोलियो वायरस, फंजाई में. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा वायरस, कॉजेज द फ्लू, कॉमन रेस्पिरेटरी इलनेस. हम बोलते हैं ना कभी कभी हमें खांसी आ गई, फ्लू हो गया, तो हो गया फंजाई की वजह से ही होता है. Some of common examples of fungi are yeast, mushroom and molds. Now the next is protozoa. Here the first is amoeba, known for its ability to change shape using pseudopodia. ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोजेक्शन होते हैं. आप देखिए यहाँ पर बना हुआ है, मैंने बना दिया हुआ है उसका एग्जाम्पल, अमीबा कैसा दिखता है. इसमें क्या, इसकी जो शेप होती है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है. इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट एंड कॉज अमीबिक डायसेंट्री. Now the next is paramecium, a ciliated protozoan that moves using a cilia, hair-like cilia. ठीक है, देखो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, ये जो इसका ये दिख रहा है आपको क्या है, ये सीलिया है. ठीक है, इसी की वजह से ये क्या मूव कर पाता है. Now we can see the algae example. First is Spirogyra. ये देखिए जो नीचे है, वो जो मैं नीचे डायग्राम दिखा रही हूँ आपको, वो क्या है, Spirogyra, a filamentous green algae with spiral shaped chloroplast. It is found in freshwater environment and contribute to oxygen production. ठीक है, ये क्या ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है. अभी हमने और भी अदर एग्जाम्पल पढ़े, कहीं हमने पढ़ा पोलियो वायरस. ठीक है, तो जो पोलियो वायरस होता है वो हमारे लिए हार्मफुल है, बट जो स्पायरोगैरा है वो हमारे लिए हेल्पफुल है. क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज कॉलेरा, a unicellular green algae that is used as a dietary supplement ड्यू टू इट्स हाई न्यूट्रिशन वैल्यू. जो कॉलरा होता है वो क्या न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होती है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं. तो अभी हमने जो हमारे जो चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड अ फोई, तो वी कैन सी दैट एल्गी जो बिहेव कर रहा है वो ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, एंड एल्गी इज बिहेव लाइक अ फोई. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट. ओके, हियर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म. जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखो कुछ ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा है कि अच्छे होते हैं, जैसे कि अभी हमने एल्गी में पढ़ा. कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, उनको भी कुछ कहा जाता है. तो उनको क्या कहा जाता है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. क्या बोलते हैं, पैथोजेंस. ये जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है. पैथोजन क्या होते हैं, आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं व्हाट इज पैथोजन. सो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन. Okay, let us see the disease in human caused by microorganism. Disease caused by organism that spread from an infected person to a healthy person.
थ्रू एयर, वाटर और अ फूड आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है? अगर एक पर्सन को इन्फेक्शन है और वो दूसरे पर्सन में भी इन्फेक्शन फैल जाए, किसकी वजह से? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या फिर फूड के थ्रू। मान लो आपकी क्लास में कोई बच्चा अगर बीमार है और वो स्कूल आ गया और आपने उसने कुछ टच किया था, मान लो उसने पानी पिया और उसने मुंह लगा के बॉटल से पानी पी लिया और वही आपने पी लिया, तो क्या है, वो इन्फेक्शन फैल सकता है आप में भी। तो हम क्या बोल सकते हैं? वो कम्युनिकेबल डिसीज़ है। जो चीज़ फैल रही है, जो डिसीज़ फैल रही है वो क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज़ है। सॉरी। द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ आर cholera, chicken pox and tuberculosis, and many more diseases are there, but I can give only the 3 examples, that is cholera, chicken pox and tuberculosis. The organism that transmit disease from one place to other are called carriers. ये भी इंपॉर्टेंट है। कैरियर्स क्या होते हैं? कैरियर्स होते हैं जैसे मान लो कोई छोटा इंसेक्ट है, वो आपको क्या है, डिसीज़ फैला रहा है, यहाँ से वहाँ गया, उसने क्या डिसीज़ फैलाई है। द ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिट डिसीज़, ठीक है, जो डिसीज़ ट्रांसफ़र करता है ऐसा ऑर्गेनिज्म, उसे क्या बोलते हैं? कैरियर। ना एग्जाम्पल ऑफ कैरियर्स हो क्या सकते हैं? देखो, हाउस फ्लाई होती है। हाउस फ्लाई स्प्रेड डिसीज सच एज कॉलेरा, डायसेंट्री एंड टाइफाइड, ठीक है। फीमेल एनोफिलिस, मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया पैरासाइट्स। हम बोलते हैं बहुत सारे बच्चों को, यार आजकल बहुत मलेरिया हो रहा है ना, तो वहाँ पर कौन बिहेव करता है सब कैरियर की तरह? फीमेल एनोफिलिस, ठीक है, नॉट मेल, इट्स अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एडीज मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू वायरस। वो ऐसे भी बोलते हैं कि डेंगू फैल रहा है आजकल, तो डेंगू कौन फैलाता है? फीमेल एंडीज मॉस्किटो, ठीक है, याद रखने ये दोनों एग्जाम्पल। मलेरिया कौन फैला रहा है और डेंगू कौन फैला रहा है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया से क्या क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, टाइफाइड। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय वायरस, मिसील्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस बी। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस ये एक साथ है, थोड़ा गलत हो गया। मलेरिया एंड द स्लीपिंग सिकनेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। नाउ डिसीज इन एनिमल कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंथ्रेक्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी एनिमल के अंदर डिसीज़ फैलती है, तो एंथ्रेक्स इज वन ऑफ द डिसीज दैट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन द एनिमल। फूड एंड माउथ डिसीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, ओके। नाउ डिसीज इन प्लांट्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स के अंदर अभी हमने पढ़ा एनिमल्स के अंदर, नाउ हम देख रहे हैं प्लांट्स के अंदर। सिट्रस कैंकर डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। Next, the rust of wheat is caused by fungi. Yellow vein mosaic of भिंडी, जैसे हम भिंडी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ओकरा, is caused by virus। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ओके। नाउ सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, ओके। फर्मेंटेशन क्या होता है? देखो, फर्मेंटेशन क्या होता है? शुगर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में, ठीक है। शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है मुझे बताने की ये ईस्ट किस में आता है? बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में या प्रोटोजोआ में, ठीक है। कमेंट करके बताना मुझे। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। मैं एक बार और बोल रही हूँ, शुगर कन्वर्ट होती है अल्कोहल में, उसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। और किस चीज़ का यूज होता है कन्वर्ट करने में? ईस्ट का। नाउ द नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक। क्या होती है? that medicine kill or stop the growth of disease causing microorganism. Such diseases are called antibiotics. ऐसी एंटीबायोटिक्स क्या होती है? जो जैसे हम बीमार हो गए तो डॉक्टर हमें क्या देता है? गोलियां देता है ना, कुछ मेडिसिन देता है। तो वो मेडिसिन क्या करती है? हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया, फंजाई जिसकी भी वजह से या फिर वायरस जिसकी भी वजह से हमें बीमारी होती है, उसको किल करने के लिए या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हमें मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम? एंटीबायोटिक। नाउ पैथोजन। पैथोजन आपने वैसे ऊपर भी पढ़ा, बट आई कैन टेल वन मोर टाइम।
Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human being, plant and animal. Such disease causing microorganisms are called pathogenic. ठीक है, ऐसे microorganism जो disease cause करते हैं that is called pathogenic. Now pasteurization. Pasteurization is a way to make liquid like milk or a juice safer to drink by heating them to a high temperature for a short time. हम क्या ऐसे मम्मी क्या करती है, जब दूध पूरा उबल जाता है उसके बाद भी थोड़ी देर क्या है मिल्क को मंदी वाली कम गैस पर उबालती हैं, है ना। तो क्यों करती हैं वो, जिससे जो उसमें बैक्टीरिया हो वो क्या है मर जाए ज़्यादा हीटिंग की वजह से। तो पास्चराइजेशन इज़ अ वे टू मेक लिक्विड लाइक मिल्क और जूस सेफर टू ड्रिंक बाई हीटिंग देम टू अ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है। पास्चराइजेशन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे हम मिल्क या फिर किसी जूस को हीट करते हैं टू मेक इट ड्रिंक। नाउ सम साइंटिस्ट इन दिस चैप्टर्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रॉबर्ट कॉच डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिसीज़। अभी मुझे बताना, मैंने वैसे आपको ऊपर पढ़ाया है, ये जो एंथ्रेक्स डिसीज़ होती है वो किस में होती है, प्लांट्स में होती है या एनिमल्स में होती है या ह्यूमन में होती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था, डिस्कवर किया था बैक्टीरियम जो कि क्या कॉज कर रहा था, एंथ्रेक्स डिसीज़। नाउ इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ disease causing bacteria. Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his cultured plate. ठीक है, he observed that presence of mold prevent the growth of bacteria. ऐसे मोल्ड उन्होंने देखे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared. तो पेनिसिलिन किसने डिस्कवर करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। Now the next scientist is Edward Jenner, discovered by vaccine for smallpox. Edward Jenner ने क्या किया था, smallpox की वैक्सीन डिस्कवर करी थी। नेक्स्ट लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर ने। फर्मेंटेशन में क्या होता है, शुगर कन्वर्ट होती है अल्कोहल में बाय द ईस्ट। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर एंड यू कैन सी द होल that what you have learned in this chapter, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, देख लास्ट में मैं आपको दे रही हूँ एक फुल रिकैप दे रही हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एक टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हियर यू कैन सी द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टाइप्स क्या क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ओके, द बेनिफिशियल रोल्स किस में है, डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, ब्रेक डाउन डेथ मैटर्स में, रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिशंस को। सेकेंड, they help in nitrogen fixation, convert nitrogen for the plant use, ठीक है। द थर्ड इज फूड प्रोडक्शन, चीज़, योगर्ट, ब्रेड, हम सब किससे बनता है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। मेडिसिन का प्रोडक्शन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होता है, हम उससे क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स। नाउ द हार्मफुल रोल क्या क्या हो सकते हैं, कॉजिंग डिसीज़ करते हैं, पैथोजेंस होते हैं जिसमें वो टीबी कर सकते हैं, अभी कोविड-19 हुआ था, सभी बच्चों को याद होगा। नाउ द फूड स्पॉइल कर सकते हैं ये, कॉजिंग रूटीन और फर्मेंट, ठीक है, फूड को ख़राब कर देते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कैसे हो सकते हैं, हाइजीन प्रैक्टिस करके हैंड वॉश करना, फूड हैंडलिंग अच्छे से करना, फ्रिज में फूड रख देना, ठीक है। पिकल्स के अंदर हम क्या मिला देते हैं जिससे कि वो प्रिवेंट हो जाए फ्रॉम बैक्टीरिया, क्या मिलाते हैं, विनेगर। नाउ हम यूज़ कर सकते हैं वैक्सीनेशन, डिसीज़ प्रोटेक्शन के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डेली लाइफ कैसे होते हैं, डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं, फूड ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट में डिकम्पोज करते हैं वेस्ट को, क्लीनिंग में हमें ऑयल स्पिल क्लीन अप यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो एक फुल रिकैप ये था। ओके, अब मैं आपको फुल चार्ट दिखा देती हूँ एक बार कैसा है, यू कैन सी। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।